साल 2009 में एक बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 0.00099 था, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 0.083 रुपीस के बराबर था। आज की डेट में वही एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग $67,000 हो गया है, जो कि करीब 57 लाख इंडियन रुपीस के आसपास है। फोर्ब्स के न्यूज के मुताबिक एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन का प्राइस 2025 तक $1 लाख तक पहुंच सकता है। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान याहू फाइनेंस के साथ बिटकॉइन की वैल्यू पर सवाल उठाते हुए वॉरेन बुफे ने कहा, अगर तुम मुझे दुनिया की सारा बिटकॉइन भी दे दो और बोलो कि ये सिर्फ $25 में ले लो, तो भी मैं नहीं लूँगा। मैं इसके साथ क्या करूँगा? मुझे वैसे भी ये तुम्हें या किसी और को वापस बेचना पड़ेगा। ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। बुफे का मानना यह है कि बिटकॉइन की असली वैल्यू किसी अंडरलाइंग चीज का प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस ये उम्मीद पर टिका है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। तो क्या है ये बिटकॉइन? ये कैसे काम करता है? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? अगर सेफ भी है तो इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिटकॉइन माइनिंग क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, बिटकॉइन का प्राइस आज क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है? चलिए इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सोचो, एक इंसान जिसे दुनिया आज सतोशी नाकामोटो के नाम से जानती है, उसने जनवरी 2009 में एक नई दुनिया का दरवाजा खोला। बिटकॉइन का जन्म उस वक्त हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन था जो फाइनेंशियल सिस्टम्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नाकामोटो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जो आज की क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बैकबोन है, जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। संतोषी का असली चेहरा आज तक दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने 2008 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जिसमें ब्लॉकचेन सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये ब्लॉकचेन क्या है? ये एक डिजिटल लेजर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया के मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स में सिक्योर होता है। मतलब ये सिस्टम्स इतना पावरफुल है कि बिना किसी बैंक, फाइनेंशियल फर्म या गवर्नमेंट के आप दुनिया के किसी भी कोने से सिर्फ इंटरनेट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ब्लॉकचेन ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक नया रूप दिया और यही वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को चलाती है। सोचो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने पैसों पे पूरा कंट्रोल रखते हो, बिना किसी बैंक या गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। बिटकॉइन बिल्कुल यही करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पे ना कोई बैंक का हुक्म चलता है, ना ही गवर्नमेंट का। सब कुछ अपने हाथ में है। बिटकॉइन का प्राइस हर रोज चेंज होता है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कभी $65,000 के ऊपर चला गया और कभी $20,000 के नीचे भी आ गया। आप सोच रहे होंगे ये प्राइस इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है? डर और लालच दो बड़े रीजंस हैं जो बिटकॉइन की वोलेटिलिटी और प्राइसेस को ड्राइव करते हैं। बिटकॉइन की वेल नोन वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स को डर रहता है कि कहीं वो बड़े प्राइस हाइक्स का फायदा मिस ना कर दे या फिर बड़े प्राइस ड्रॉप्स का शिकार ना बन जाए। इस फियर के चक्कर में काफी लोग पैनिक में आके जल्दी से बाई या सेल कर देते हैं, जिससे डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होता है और इसी के साथ प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करती है वो है सप्लाई और डिमांड। बिटकॉइन भी इस रूल से अलग नहीं है। बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने कॉइन सर्कुलेशन में है और लोग उसके लिए कितना पे करने को तैयार है। अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही बनाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 21 मिलियन से ज्यादा नंबर्स ऑफ बिटकॉइन नहीं बन सकता है। अब तक 19 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन किया जा चुका है और सर्कुलेशन में है और अब करीब 1.5 मिलियन बिटकॉइन्स ही माइन करने के लिए बचे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन माइनिंग क्या है, तो चिंता मत कीजिए, हम इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। तो करीब 1.5 मिलियन बिटकॉइन ही माइन करने के लिए बचे हैं। जैसे जैसे सप्लाई इस लिमिट के करीब पहुंचती जा रही है,
वैसे वैसे बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर बढ़ने का चांसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये लिमिट पूरी हो जाएगी तब क्या होगा? जब माइनिंग का फायदा खत्म हो जाएगा तो क्या प्राइस स्टेबल रहेगा या फिर गिरेंगे? बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जब लिमिटेड सप्लाई के चक्कर में ओनरशिप के लिए कम्पीट करेगी तो बिटकॉइन के प्राइस भी उनकी हर एक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहेंगे। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का डिमांड लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होते जा रही है। जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो अपने बिटकॉइंस को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं और ये बात उन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल बना देती है जिनके पास कम एसेट्स है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक 2020 के एंड तक टॉप 10,000 इन्वेस्टर्स के पास टोटल बिटकॉइंस का 1/3 हिस्सा था और ये ट्रेंड लगता है कि बढ़ता ही जाएगा जब तक लोगों का बिटकॉइन में भरोसा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे यकीन बना रहेगा। बिटकॉइन काफी वोलेटाइल भी है और ये बड़ी हद तक इन्हीं बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से होता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर बिटकॉइन वेल्स, जो कि बड़ी इन्वेस्टर्स को बोला जाता है, ये बिटकॉइन वेल्स ने अपने होल्डिंग्स को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो मार्केट में क्या होगा? अगर ये वेल्स अपनी बिटकॉइंस को बेचने लगे तो प्राइसेस तेजी से गिरेंगे और दूसरे इन्वेस्टर्स भी पैनिक में आकर बेचना शुरू कर देंगे। बिटकॉइन की वोलेटिलिटी का एक और मेजर फैक्टर है लोगों का इस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कुछ लोग बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू का तौर पे देखते हैं जिसे फ्यूचर में वैल्यू रिटेन करने का पोटेंशियल हो। काफी इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन अपनी वैल्यू बनाए रखेगा और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग हेज बन सकता है, बिल्कुल गोल्ड या मेटल्स की तरह। ऐसे में बिटकॉइन को ट्रेडिशनल वैल्यू स्टोर्स का एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, बिटकॉइन के प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अभी डिस्कस करते हैं हाउ टू सेटअप बिटकॉइन वॉलेट। मैं बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। फिर भी अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो पहले एक बिटकॉइन वॉलेट बनाना पड़ेगा। ये वॉलेट एक डिजिटल सेफ की तरह है जहां आप अपनी करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। वॉलेट सेटअप करना इजी है। आपको सिर्फ एक ट्रस्टेड ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करना है, जैसे कॉइनडेक्स हो गया, मुद्रेक्स, कॉइनस्विज, ज़ेपे, बिनांस और भी बहुत सारे ऐप्स है। आप इस कंपैरिजन स्क्रीन को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी एक्सचेंज पर कितना फीस लगता है, कितनी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, अवेलेबल पेमेंट मेथड्स क्या क्या है और केवाईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एटसेट्रा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे कि आप अपना प्राइवेट की या पासवर्ड सिक्योर रखें क्योंकि अगर ये चोरी हो गया तो आपका बिटकॉइंस भी चोरी हो सकता है। आपने कई बार ये सब बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सुना होगा, तो चलिए अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं ये बिटकॉइन माइनिंग है क्या और माइनर्स कैसे काम करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग एक नेटवर्क वाइड कंपटीशन है जिसमें लोग एक क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मैच करता है। जब कोई सही सॉल्यूशन मिल जाता है तो माइनर्स जो सबसे पहले उस सॉल्यूशन तक पहुंचेगा उसको रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड क्या मिलता है? माइनर को एक बिटकॉइन और काम के लिए फीस दिया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये माइनर्स सारे 21 मिलियन बिटकॉइंस नहीं निकाल लेते। जब ये नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा तब माइनिंग रुक जाएगी। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं हाउ डज बिटकॉइन माइनिंग वर्क। चलिए एक स्टोरी के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि वो 1 से 100 के बीच का कोई भी नंबर सोचे, पर यहाँ उनको एग्जैक्ट नंबर गेस करना ज़रूरी नहीं है, बस आपके नंबर के बराबर या उससे छोटा नंबर गेस करना है। अभी आपने मन में एक नंबर सोचा है जो कि है मान लीजिए 32। आपके एक दोस्त का गेस है 45, दूसरे का है 60 और तीसरे का है 90। तो सब गलत हुए क्योंकि इनके गेसेस आपके नंबर 32 से ज्यादा है। फिर से गेसिंग का चांस मिलता है और अगले गेसेस आते हैं
30, 40 और 50। इस बार 30 गेस करने वाला जीत गया क्योंकि उसका नंबर 32 के बराबर या उससे छोटा है। अब इस स्टोरी में आपका नंबर यानी 32 वो टारगेट हश को रिप्रेजेंट करता है जो बिटकॉइन नेटवर्क सेट करता है हर ब्लॉक के लिए, और आपके दोस्तों का गेसेस बाकी माइनर्स के गेसेस है जो रैंडमली टारगेट मैच करने की कोशिश करता है। बिटकॉइन माइनिंग भी कुछ ऐसे ही काम करता है, लेकिन बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्केल पर। यहाँ माइनर्स क्रिप्टोग्राफी, एन्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और सिक्योर करते हैं, और रिवॉर्ड कमाने के लिए पहले टारगेट मैच करने के रेस में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।